हेलो एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। हम लोग बीटीएससी डेंटल एग्जाम के लिए बाय लेक्चर एंड एमसीक्यूज रिवाइज कर रहे हैं बीटीएससी के सिलेबस को। अभी तक हम लोग प्रॉस्थो देख रहे थे जिसमें सीडी और आरपीडी हो चुका है और एफपीडी बचा हुआ था। फिलहाल के लिए मैंने प्रॉस्थो को स्टॉप किया है और एफपीडी हमारा अभी भी बचा हुआ है और स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग डेंटल मटेरियल और डीएम। हम लोग डेंटल मटेरियल करेंगे और साथ के साथ बीच बीच में एक एक टॉपिक में बहुत सारे भी डालती रहूंगी जो जो बचा हुआ है, जैसे कि इम्पैक्शन बचा हुआ है, एमसीक्यूज इन स्प्लिंट इन पेरोडोंटोलॉजी बचा हुआ है हमारा, फिर रेडियोग्राफिक इंटरप्रिटेशन बचा हुआ है। ये सारे वीडियोस भी मैं बीच बीच में एक एक डालती रहूंगी और साथ में डेंटल मटेरियल पे ज़्यादा फोकस करके इसे मैं जल्दी फिनिश कराऊंगी पहले, और एफपीडी का भी 1 या 2 वीडियो में एफपीडी भी डाल के मैं फिनिश करूंगी। तो शुरू करते हैं डेंटल मटेरियल को हम लोग आज से। ये डेंटल मटेरियल का पहला वीडियो है और एमसीक्यू इन स्प्लिंट इन पेरोडोंटोलॉजी आप लोगों को नहीं मिल रहा था वो कहीं भी, और बहुत सारे मैसेजेस आए थे, कमेंट्स आए थे कि प्लीज़ वो करा दिया जाए एमसीक्यू, तो वो मेरे पास है, उसका भी लेक्चर मैं डाल दूंगी। इससे पहले अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। शुरू करते हैं हम लोग डेंटल मटेरियल फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इन शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड इन द फॉर्म ऑफ बुलेट पॉइंट्स। इनलेज क्या है? Inlays are intracoronal restoration fabricated outside the mouth and restored. Inlays जो है वो intracoronal restoration होते हैं जिसे हम fabricate करते हैं लैब में outside the mouth and फिर restore करते हैं. One or more cusps may also be involved but not all. इनलेज में सारे के सारे कस्प इन्वॉल्व नहीं होते, या तो एक या उससे ज़्यादा कस्प हम लोग इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन सारे के सारे कस्प हम लोग इन्वॉल्व नहीं करते हैं इनलेज में. ऑनलेज क्या है? ये इंट्राकोरोनल रेस्टोरेशन है कवरिंग ऑल द कस्प्स फैब्रिकेटेड आउटसाइड द माउथ. ठीक है, डिफरेंस आपको दिख जा रहा है खुद ही. ये इंट्राकोरोनल रेस्टोरेशन है कवरिंग ऑल द कस्प्स, ये सारे कस्प को कवर करेगा और ये भी फैब्रिकेट लैब में होगा. क्राउन्स क्या है? रेस्टोरेशन कवरिंग ऑल और मोस्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द टूथ. यहाँ कस्प्स की बात हो रही है, यहाँ सारे के सारे टूथ सरफेस की बात हो रही है. क्राउन्स आर रेस्टोरेशंस covering all or most of the surface of the tooth. Veneers क्या होते हैं? Veneers are thin tooth colored aesthetic restoration on the labial side covering one or more metallic surfaces of crown. ठीक है, Veneers जो है ये thin tooth colored aesthetic restoration होते हैं labial side पे covering one or more metallic surface of the crown, जो कि metallic surface, crown के metallic surface को cover करते हैं हम लोग veneer के थ्रू और उसको tooth colored बनाते हैं. Core build-up क्या है? Core buildup is lost tooth part is built up over the damaged tooth on which the crown is prepared. Post and core are done by alloy casting. ठीक है, लॉस्ट टूथ पार्ट इज बिल्ट अप ओवर द डैमेज टूथ. जो भी एक टूथ का पार्ट लॉस्ट हो गया उसको हम लोग बिल्ड करते हैं रिमेनिंग डैमेज टूथ सरफेस पे और उसके बाद क्राउन प्रिपेयर करते हैं उस टूथ का. अब हम लोग कुछ डेंटल मटेरियल के टर्म्स देख लेते हैं जिससे डिफिनेशन क्वेश्चन के फॉर्म में डिफिनेशन आ सकता है. तो रियोलॉजी क्या है? रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द डिफॉर्मेशन एंड फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. रियोलॉजी जो है स्टडी ऑफ द डिफॉर्मेशन एंड फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर अंडर स्ट्रेस वेदर लिक्विड और सॉलिड. ठीक है, ये मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग रियोलॉजी में पढ़ते हैं. विस्कोसिटी, रेजिस्टेंस फ्लूइड टू flow. Resistance of fluid to flow is known as viscosity. is controlled by internal frictional forces within the liquid. Viscosity क्या है? Resistance है किसी भी fluid का flow के against और ये control होता है internal frictional force से ही उस fluid के. Viscosity is a measure of the consistency of the fluid and the fluid's resistance to flow. तो viscosity क्या? ये एक measurement है fluid के consistency की और fluid के flow होने की resistance पे. What is adhesion? When molecules of one substrate adhere or attracted to molecules of other substrate. Adhesion दो अलग अलग substrate के बीच में होगा. मॉलिक्यूल, एक substrate का मॉलिक्यूल दूसरे substrate से जाके attract होगा या adhere होगा. Adhesion मतलब जब unlike molecules attract हो रहे हो तो adhesion. Cohesion में क्या होगा? When molecule involves are of same kind. Cohesion में क्या होता है? Molecule same kind के involve होते हैं, attach होते हैं. Adherent किसे कहते हैं हम लोग? Material to which the adhesive is applied. Adherent is the material to which the adhesive is applied is known as adherent. Surface tension क्या है? Attraction between liquid molecules on the surface
लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्शन सरफेस पे हो, अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड टेंडिंग टू रिड्यूस द सरफेस एरिया टू मिनिमम। ठीक है। क्रीप क्या है? टाइम डिपेंडेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन ऑफ अ मटेरियल अंडर ए स्टैटिक लोड एंड कांस्टेंट स्ट्रेस। क्रीप क्या है? टाइम डिपेंडेंट प्लास्टिक स्ट्रेन है किसी भी मटेरियल का स्टैटिक लोड या कांस्टेंट स्ट्रेस के अंदर। वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज ग्रे स्केल। अब हम लोग कलर्स की बात कर रहे हैं, वैल्यू क्या है? इसको हम लोग ग्रे स्केल भी कहते हैं। इट आइडेंटिफाइज लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ अ कलर। वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यू एंड क्रोमा। वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यू एंड क्रोमा, और ये मेजरमेंट है, ये आइडेंटिफाई करता है लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ अ कलर को। किसी भी कलर का ह्यू क्या है? इट इज अ डोमिनेंट कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ह्यू क्या है? डोमिनेंट कलर किसी भी ऑब्जेक्ट का ह्यू कहलाता है। क्रोमा क्या है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ह्यू। हायर द क्रोमा मोर इंटेंस द कलर। क्या है? क्रोमा क्या है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन है एक पर्टिकुलर ह्यू का, जितना ज्यादा क्रोमा होगा उतना इंटेंस कलर होगा। इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ ह्यू एंड वैल्यू ऑफ डेंटल टिश्यू, रेस्टोरेशन एंड प्रोस्थेसिस। आप ह्यू वैल्यू क्रोमा अच्छे से समझ के जाना। टार्निश क्या है? टार्निश इज अ सरफेस डिस्कलरेशन ऑफ अ मेटल और स्लाइट लॉस और ऑल्ट्रेशन ऑफ अ सरफेस फिनिश और लस्टर। टार्निश जो है वो कोरोजन की शुरुआत है, प्रीकर्सर है कोरोजन का। इसमें क्या होता है? सरफेस डिस्कलरेशन होता है या स्लाइट लॉस या अल्ट्रेशन होता है सरफेस की स्मूथनेस का, फिनिश का या लस्टर का। कोरोजन डिटेरियोरेशन ऑफ अ मेटल इज काउज्ड बाय अ रिएक्शन। कोरोजन में क्या होता है? मेटल डिटेरियोरेट होता है जो किसी रिएक्शन के कारण हो रहा हो। जो ओरल कैविटी में सलाइवा है ना, वो एक इलेक्ट्रोलाइट है विच इज कंड्यूसिव टू द कोरोजन ऑफ मेटालिक रेस्टोरेशन। मेटालिक रेस्टोरेशन के कोरोजन के लिए कंड्यूसिव होता है सलाइवा, डेफिनेटली। मेटालिक रेस्टोरेशन के कोरोजन के लिए सलाइवा जो है वो कंड्यूसिव है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल या गैल्वेनिक कोरोजन। इलेक्ट्रोकेमिकल या गैल्वेनिक कोरोजन क्या होता है? It requires presence of water or some other fluid electrolyte and a pathway for the transport of electron. इलेक्ट्रोकेमिकल या गैल्वेनिक कोरोजन में हमें ज़रूरत पड़ेगी पानी के या फिर किसी भी ऐसे फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंट होने की जिससे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट होने का पाथवे बने। गैल्वेनिक शॉक क्या है? गैल्वेनिक शॉक कब लगता है? जब दो डिसिमिलर मेटल है ना, वो डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आए, जैसे कि अमलगम एंड अपोजिंग गोल्ड इनले रेस्टोरेशन। एक टिथ में अमलगम हो अपर मोलर में और नीचे फर्स्ट मोलर में अगर गोल्ड इनले रेस्टोरेशन है ना, तो वहां पे गैल्वेनिक शॉक लगेगा पेशेंट को, जिसकी वजह से शार्प पेन होगा। ठीक है। गैल्वेनिक शॉक में क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिसिमिलर मेटल्स इन डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट। क्या होगा? दो एडजेसेंट मेटालिक रेस्टोरेशन है, रेस्टोरेटिव सरफेस है, और केमिकली अगर डिफरेंट है तो वहां पे गैल्वेनिक शॉक होगा। बोथ और होगा क्यों? क्योंकि दोनों रेस्टोरेशन जो वो सलाइवा के कारण वेट हैं। व्हेन द टू रेस्टोरेशंस आर बाउट इनटू कांटेक्ट देयर इज सडन शॉर्ट सर्किट थ्रू द टू अलॉयज। शॉर्ट सर्किट होगा, बट ये धीरे धीरे सबसाइड हो जाता है। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस की SI वैल्यू है, SI वैल्यू स्ट्रेस की है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू नेचर ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के नेचर से डेवलप होगा। और स्ट्रेस है कि इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप्ड पर यूनिट एरिया अपोजिंग द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया टू रिटेन इक्विलिब्रियम। स्ट्रेस क्या? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया होता है जो कि, और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स आ रहा है ना, उसको अपोज करने के लिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेन क्या है? समझ में आया? स्ट्रेस जो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट जो इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है, सो डेट एक इक्विलिब्रियम किसी भी सब्सटेंस का मेंटेन रहे, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेन क्या है? डिफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस पर यूनिट डायमेंशन। स्ट्रेन में क्या हो रहा है? डिफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस, डिफॉर्मेशन हो रहा है। स्ट्रेन क्या है? एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इट इज मेजर्ड इन परसेंटेज। स्ट्रेन में डिफॉर्मेशन हो जा रहा है, ठीक है, और ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अगर क्वेश्चन में आपको स्ट्रेन की यूनिट पूछी जाए और मल्टीपल ऑप्शंस दे दिया जाए, जूल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एटसेट्रा एंड नन, तो आपने नन लगाना है। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी और हम लोग स्ट्रेन को परसेंटेज में मेजर करते हैं। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है?
Modulus of elasticity, it is defined as the ratio of stress and strain that represents rigidity, stiffness or resistance to deformation. Modulus of elasticity is the ratio of stress and strain. Stress और strain की ratio को हम लोग modulus of elasticity कहते हैं, जो कि किसी भी मटेरियल की rigidity, stiffness या deform होने की resistance को बताता है. एंड व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी? यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है, रेशियो ऑफ कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन्स. इसको हम लोग कहते हैं यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. इट इज रेशियो ऑफ कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन. कंप्रेसिव. डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी इज द एबिलिटी टू बी ड्रॉन और स्ट्रेच इनटू अ थिन वायर विदाउट ब्रेकिंग. डक्टिलिटी में क्या होगा? किसी भी ऑब्जेक्ट की यह एबिलिटी कि आप उसको उसके शेप को चेंज करके उसको पतले वायर में खींच के ट्रांसफॉर्म कर दो, तो इसको हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी. एबिलिटी टू अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन बाय टेंसाइल लोडिंग. डक्टिलिटी में क्या हो रहा है? वायर में आप उसको जो है स्ट्रेच कर सकते हो, ड्रॉन कर सकते हो. मैलिएबिलिटी, थिन शीट में बीट कर सकते हो, इसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी. एबिलिटी टू अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बाय कंप्रेसिव लोडिंग और एबिलिटी टू बी बीटेन इनटू थिन शीट इज नोन एज मैलिएबिलिटी. अब देर आर वेरियस कलर सिस्टम, बट हम लोग मुनसेल्स कलर सिस्टम पढ़ेंगे. मुनसेल्स कलर सिस्टम क्या होता है? ये तीन जो कलर के पैरामीटर है, ह्यू, वैल्यू और क्रोमा, इसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं 3 डायमेंशनल सिस्टम में. मुनसेल्स कलर सिस्टम में क्या होता है कि जो 3 कलर के पैरामीटर है, ह्यू, वैल्यू और क्रोमा, इसको 3 डायमेंशनल सिस्टम में हम लोग कवर करते हैं. अब हम लोग शुरू करते हैं नया टॉपिक, इम्प्रेशन मटेरियल. इम्प्रेशन मटेरियल थोड़ा सा हम लोग नोट से पढ़ेंगे, फिर हम लोग साइनॉप्सिस से आगे का देख लेंगे. उसके बाद हम लोग कंपोजिट पे जाएंगे, जो हम लोग नोट्स से पढ़ेंगे. इम्प्रेशन मटेरियल के टाइप क्या है? पहला इम्प्रेशन मटेरियल है नॉन इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल, जिसमें है इम्प्रेशन कंपाउंड. नॉन इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल जो होता है वो म्यूको कंप्रेसिव होता है. थर्मोप्लास्टिक नॉन इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल, इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द preliminary impression of edentulous arches in the preparation of CD and is also used as special tray material. इम्प्रेशन मटेरियल को जो नॉन इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल होता है वो म्यूको कंप्रेसिव होता है और थर्मोप्लास्टिक होता है. इससे हम लोग प्रिलिमिनरी इम्प्रेशन बनाते हैं एडेंचुलस आर्चेस का, उसके साथ साथ स्पेशल ट्रे भी फैब्रिकेट करते हैं. नॉन इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल या इम्प्रेशन कंपाउंड जो है ये 2 टाइप का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2. टाइप 1 में आएगा इम्प्रेशन कंपाउंड एंड ग्रीन स्टिक कंपाउंड. नॉन इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल में पहले टाइप में आता है हमारा इम्प्रेशन कंपाउंड और ग्रीन स्टिक कंपाउंड. ये लोग क्या होते हैं? लो फ्यूजिंग होते हैं एंड फ्यूजन टेम्परेचर इनकी अबव 45 डिग्री सेल्सियस होती है. टाइप 2 में क्या है? ट्रे कंपाउंड. इनकी फ्यूजन टेम्परेचर जो है अबव 70 डिग्री सेल्सियस होती है. कंपोजिशन क्या होता है नॉन इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल का? इम्प्रेशन कंपाउंड का, नॉन इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल में इम्प्रेशन कंपाउंड का कंपोजिशन क्या है? अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो इम्प्रेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे थे. कंपोजिशन है नेचुरल और सिंथेटिक रेजिन पहला, दूसरा है कोपल रेजिन और रोजिन. नेचुरल और सिंथेटिक रेजिन के एग्जांपल में आता है कॉपल रेजिन या रोजिन. वैक्सेज होते हैं इसमें, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स होते हैं एंड रोग होता है, दैट इज फेरिक ऑक्साइड. मैनिपुलेशन बाय वेट नीडिंग एंड ड्राई नीडिंग. जो इम्प्रेशन कंपाउंड है हमारा उसको हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं वेट नीडिंग और ड्राई नीडिंग के थ्रू. दूसरा है हमारा ग्रीन स्टिक कंपाउंड. ग्रीन स्टिक कंपाउंड इज सॉफ्टेंड बाय ड्राई नीडिंग टेक्निक. ग्रीन स्टिक को आप कैसे सॉफ्ट करते हो? ड्राई नीडिंग टेक्निक से. जो फ्लेम होता है उसके ऊपर ले जाके हम लोग इसको मूव करा के मेल्ट कराते हैं, तो ये ड्राई नीडिंग टेक्निक से ग्रीन स्टिक कंपाउंड नीड होता है. दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल इम्प्रेशन पेस्ट. जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल इम्प्रेशन पेस्ट जो है इट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग सेकेंडरी और करेक्टिव वॉश इम्प्रेशन ऑफ एडेंचुलस आर्चेस इन द प्रिपरेशन ऑफ सीडी. जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल इम्प्रेशन प्लास्टर से आप क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हो सेकेंडरी या करेक्टिव इम्प्रेशन एडेंचुलस आर्चेस का, है ना. जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल पेस्ट का ऑल्टरनेटिव नेम क्या है? इसका ऑल्टरनेटिव नेम है मेटालिक ऑक्साइड पेस्ट, जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल इम्प्रेशन पेस्ट. जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल 2 टाइप के होते हैं. हार्ड सेट होते हैं जो कि फास्ट सेट होंगे और थिनर कंसिस्टेंसी के होंगे. दूसरा होता है सॉफ्ट सेट. सॉफ्ट सेट जो है वो स्लो भी होगा और थिकर कंसिस्टेंसी का भी होगा.
जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल बनता कैसे है, ये सेट होके कैसे इसमें सेट होता है और ये बनता है, एक एसिड बेस रिएक्शन होती है जिसमें जिंक ऑक्साइड जो है कंबाइंड करता है वाटर के साथ और जिंक हाइड्रो ऑक्साइड देगा।